गैस इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर को डिस्कार्ड करने का ऑप्शन आ चुका है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल पर न्यू फंक्शनलिटी डिस्कार्ड ऑप्शन को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस डिस्कार्ड ऑप्शन को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और किस यूजर को, किस टैक्सपेयर को यूज़ करना चाहिए, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यहाँ पे मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुका हूँ और मेरा जो अकाउंट है इसमें लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ से मैं चेक करूंगा कि जो न्यू फंक्शनलिटी इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुका है ये कहाँ से चेक करना है। अगर आपने आईटीआर फाइल कर रखा है और उसका ई वेरीफाई नहीं कर रखा है तो इस ऑप्शन को आप जरूर देख पाएंगे। इसके लिए आपको ई फाइल पर जाना होगा। ई फाइल पर जाने के बाद आपको ई टैक्स पे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही ई टैक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीका का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे मैंने पहले ही ई वेरीफाई कर रखा हूँ। कोई भी ई वेरीफाई पेंडिंग यहाँ पे नहीं है। जिसका पेंडिंग होगा वहां पे जरूर दिखाएगा डिस्कार्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पे मेरा कोई पेंडिंग नहीं है, इसलिए कोई भी यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाएगा। एक तो आपका ई वेरीफाई का ऑप्शन दिखाएगा, वहां से क्लिक करके आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिखाएगा डिस्कार्ड का ऑप्शन, आप उसको डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जैसे आप डिस्कार्ड कर देंगे तो आपने जो पहले आईटीआर फाइल कर रखा है उस फाइलिंग को यहाँ पे इनवैलिड माना जाएगा। मतलब आप जब दोबारा आईटीआर को फाइल करेंगे तो वो दोबारा फ्रेश फाइल करना होगा। तो एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले आईटीआर फाइल कर रखा था और उसको दोबारा आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करने के बाद इसका जो टाइमिंग था, आईटीआर फाइल करने का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन पार हो जाता है तो आपको लेट फीस पे करना होगा। इसको आप रिवाइज रिटर्न की तरह मत समझिएगा क्योंकि रिवर्स रिटर्न तभी होता है जब आप एक बार आईटीआर को फाइल करते हैं और वो वैलिड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप आईटीआर को फाइल किया था लेकिन उसको डिस्कार्ड करते ही वो क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। अब जैसे दोबारा आईटीआर फाइल करेंगे तो वो जैसा रिफ्रेश मतलब फ्रेश आईटीआर जैसे फाइल होता है उस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, एक बार अगर आप आईटीआर को डिस्कार्ड कर दिया उसको दोबारा रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप एक बार डिस्कार्ड करने के बाद सोचेंगे नहीं वो मेरा सही था तो अभी मैं दोबारा इसको ई वेरीफाई कंप्लीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने एक बार डिस्कार्ड कर दिया तो वो खत्म हो गया, उसको दोबारा आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो अभी चलेंगे हम देखेंगे डिस्कार्ड में क्या क्या पॉइंट्स है, उस पॉइंट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिस्कार्ड रिटर्न एफएक्यूएस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज आपके लिए इस ऑप्शन में दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, आई फाइल्ड माई ओरिजिनल आईटीआर अंडर सेक्शन 139 30 जुलाई 2023 बट नॉट येट वेरीफाइड, कैन आई डिस्कार्ड इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने 30 जुलाई से पहले अपने आईटीआर फाइल कर रखा था और वो आपने ई वेरीफाई नहीं किया है, क्या आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स में क्या बता रहे हैं, यस यूजर कैन अवेल द ऑप्शन ऑफ डिस्कार्ड फॉर द आईटीआर बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 139(4) 139(5) इफ दे डू नॉट वांट टू वेरीफाई इट। आपने अगर आईटीआर फाइल कर दिया है और उसको वेरीफाई करना नहीं चाहते तब आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। यूजर इज प्रोवाइडेड ए फैसिलिटी टू फाइल एन आईटीआर ए फ्रेश आफ्टर डिस्कार्डिंग द प्रीवियस अनवेरीफाइड आईटीआर। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया और उसको डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड करने के बाद आप अवेल हो जाते हैं कि आप दोबारा इसको फ्रेश आईटीआर फाइल करें। हाउएवर if the ITR filed under section 139(1) is discarded and the subsequent return is filed after the due date under section 139(1), it would attract implications of belated returns like 234(f)(8). आपने अगर ITR पहले फाइल किया था अंडर सेक्शन 139(1) पे और वो डिस्कार्ड कर दिया और आपका जो ITR फाइल करने का टाइम ड्यूरेशन था वो पार हो जाता है, उसके बाद आपको फ्रेश आईटीआर फाइल करना होगा और वो 139(1) पे आप नहीं कर पाएंगे, उसको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा और उसमें जो फाइन है, लेट फीस चार्जेस है, वो आपको पे करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, आई डिस्कार्ड माई आईटीआर बाय मिस्टेक, इज इट पॉसिबल टू रिवर्स इट। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो आईटीआर है वो मिस्टेकली डिस्कार्ड हो गया, क्या मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ। नो, आप उसको नहीं कर सकते। इफ आईटीआर इज डिस्कार्डेड ऑन्स इट कैन नॉट बी रिवर्स। पहले जैसे मैंने बताया था कि एक बार अगर आपने आईटीआर को डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। प्लीज बी विजिलेंट व्हाइल अवेलिंग डिस्कार्डिंग ऑप्शन। आप सतर्क होना चाहिए जब आईटीआर को डिस्कार्ड करते हैं। तो काफी सारे चीज को ध्यान देना जरूरी है। इसमें आपको श्योर होना है कि आप जो डिस्कार्ड कर रहे हैं ये सही है,
तो इसके ऊपर बिल्कुल सही जांच करके ही आप ITR को डिस्कार्ड करिएगा। इफ एन ITR इज डिस्कार्डेड इट मीन दैट सच ITR इज नॉट फाइल्ड एट ऑल। एक बार आपने अगर डिस्कार्ड कर दिया तो उसको दोबारा आप उसको ई वेरीफाई भी नहीं कर सकते, उसको वैलिड भी नहीं माना जाएगा। Where can I find discard option? अब डिस्कार्ड ऑप्शन कहाँ मिलेगा? रिस्पॉन्स यूजर कैन फाइंड डिस्कार्ड ऑप्शन इन बिलो पथ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद ई फाइल में जाना है, ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई ITR, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कार्ड ऑप्शन मिल जाएगा। इज इट मैंडेटरी टू फाइल सब्सिक्वेंट ITR इफ आई डिस्कार्डेड माई प्रीवियस अनवेरीफाइड ITR? अगर मैंने पिछला ITR को डिस्कार्ड कर दिया, क्या मुझे दोबारा ITR फाइल करना अनिवार्य है? तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में दे रहे हैं, ये यूजर हु हैज अपलोडेड द रिटर्न डाटा अर्लियर बट हैज मेड यूज ऑफ द फैसिलिटी ऑफ डिस्कार्ड सच अनवेरीफाइड रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू फाइल सब्सिक्वेंट एन ITR लेटर ऑन। जब एक टैक्स पेयर ने पहला उन्होंने उनका डाटा जो है अपलोड किया है, अगर उसने किसी कारणवश उसका ITR को डिस्कार्ड कर देते हैं तो उम्मीद किया जाता है कि वो दोबारा अपना ITR को फाइल करेगा। क्वेश्चन 5, आई सेंट माई ITR 5 टू CPC एंड इट इज इन ट्रांजिट एंड नॉट येट रीच्ड CPC बट आई डू नॉट वांट टू वेरीफाई द ITR as I get to know that details not reported correctly. Can I still avail discard option? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने ITR फाइल कर दिया और ITR 5 को प्रिंट निकल के मैं साइन करके CPC बेंगलोर में बाय पोस्ट भेज दिया और वो रास्ता में पहुंचा नहीं अभी तक। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ITR है वो मैं ई वेरीफाई नहीं करूंगा और उसके लिए मैं डिस्कार्ड ऑप्शन का अवेल कर सकता हूँ, उसके लिए मैं डिस्कार्ड ऑप्शन का उपयोग कर सकता हूँ क्या? तो रिस्पॉन्स में दे रहे हैं यूजर शैल नॉट डिस्कार्ड सास रिटर्न। तो इस टाइप के यूजर ने उसका डिस्कार्ड ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकते हैं। Where the ITR 5 has already been sent to CPC, जहां पे उनका ITR 5 को CPC बेंगलोर को भेज दिया गया है। There is an undertaking to this effect before discarding the return. तो इस टाइप के जो भी ITR है, आपने ITR 5 को भेज दिया है तो उसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। रिवाइज रिटर्न जरूर कर सकते हैं, उस रिटर्न को आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं लेकिन उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन एंड कैन आई अवेल दिस डिस्कार्ड ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स और ओनली वंस? जब मैं ITR को डिस्कार्ड करता हूं तो मैं क्या एक टाइम पे कर सकता हूं या मल्टीपल टाइम कर सकता हूं? तो रिस्पॉन्स में दे रहे हैं यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली इफ द ITR स्टेटस इज अनवेरीफाइड। जब आप ITR को फाइल करते हो और वो ई वेरीफाई नहीं करते हो तभी इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवेरीफाइड ऑब्लिक पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन अवेलिंग दिस ऑप्शन मल्टीपल टाइम्स। आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हो। प्री कंडीशन इस ITR ऑप्शन इज अनवेरीफाइड ऑब्लिक पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। इसका जो कंडीशन है उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? ITR अनवेरीफाइड होना चाहिए और नहीं तो क्या पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, ये ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, माई ITR फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 इज पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, कैन आई अवेल दिस ऑप्शन? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो फाइलिंग है, असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो ITR है वो पेंडिंग है ई वेरिफिकेशन के लिए, क्या इसके इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं? रिस्पॉन्स, यूजर कैन अवेल दिस ऑप्शन ओनली फ्रॉम 2023 एंड 24 ऑनवर्ड्स। ये जो ऑप्शन है ये लेटेस्ट ऑप्शन है, ये पहले ये ऑप्शन अवेल नहीं था तो नया आ चुका है। तो इस ऑप्शन को आप 2023-24 के ऑनवर्ड्स 2023-24 के आगे जितना आप ITR फाइल करेंगे यहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले का जो भी ITR पेंडिंग है उसके लिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिस ऑप्शन विल बी अवेल ओनली टिल टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर फाइलिंग ITR अंडर सेक्शन 139(1), 139(4), 139(5) that is 31st December of respective assessment year as of now। 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? I discarded my original ITR 1 filed on 30 July 2023 on 21st August 2023 and I want to file subsequent ITR on 22 अगस्त 2023, which section should I select? यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप ड्यू डेट से पहले अगर ITR फाइल किया था और उस ITR को आपने डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड करने के बाद क्या हो जाता है? उस ITR इनवैलिड हो जाता है, उसको कोई माना नहीं जाता है। तो दोबारा जब ITR फाइल करेंगे अगर वो ड्यू डेट पार हो जाता है तो आपको बेलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। तो रिस्पॉन्स में भी दे रहा है इफ यूजर डिस्कार्ड्स द ओरिजिनल ITR फाइल अंडर सेक्शन 139(1) फॉर व्हिच
due date under section 139 is over, they are required to select 139 for while filing subsequent return, as there is no prior valid return exist. Date of original ITR acknowledgement number if original ITR fields are not applicable. Further, if user wants to file revised return in future, he needs to provide details of original filing date and acknowledgement number of the valid ITR, that is ITR filed on 22 August 2023 for filing revised return. एक यूजर अगर रिवर्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए होता है, ओरिजिनल फाइलिंग डेट चाहिए होता है। जब आप आईटीआर को डिस्कार्ड कर देते हैं, इस केस में ना तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा ना तो आपको उस डेट मिलेगा, तो इसलिए आपको फ्रेश रिटर्न फाइल करना होगा और अगर ड्यू डेट पार हो जाता है तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना होगा। तो दोस्तों वीडियो इतना ही था, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इस टाइप का मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,